हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इजी फिजिक्स बाय राजाराम सर। स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हमने 12th फिजिक्स अनसॉल्व पेपर के अंतर्गत 2022 का सेट नंबर 3 कंप्लीट कर लिया था। आज की इस वीडियो में सेट नंबर 4 के खंड आ और बा सेक्शंस को सॉल्व करेंगे। स्टूडेंट्स, अगर आप चैनल पे पहली बार वॉच कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। 2022 सेट 4 सेक्शन आ खंड आ। पहला प्रश्न है का बराबर द्रव्यमान के गोलों ए और बी को क्रमशः प्लस क्यू माइनस क्यू आवेश दिया गया है यदि आवेश के पश्चात के द्रव्यमान एम ए। ठीक है ना, दो कोई गोले हैं ए और बी। ठीक है, इसका द्रव्यमान एम ए और इसका द्रव्यमान क्या है एम बी। यह कैसा आपका प्लस क्यू, इस पर प्लस क्यू चार्ज है और इस पर क्या है माइनस क्यू। ठीक है, ये क्वेश्चन है आपका फर्स्ट का। ठीक है, हमें ये बताना है कि एम ए और एम बी में संबंध क्या होगा। ठीक है ना, प्लस क्यू ये धनावेशित है तो धनावेशित होने के कारण इस पे क्या होगी, इलेक्ट्रॉन्स की क्या होगी, कमी होगी। और ये क्या है ऋणावेशित है, इस पे इलेक्ट्रॉन्स की क्या होगी, अधिकता होगी। ठीक है, तो इसका मतलब हो गया कि एम ए का जो द्रव्यमान एम ए का मान है वो एम बी से क्या होगा, कम होगा। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं कि एम ए इज लेस देन एम बी। आपका विकल्प नंबर ये थर्ड राइट आंसर है। ठीक है ना, विकल्प नंबर थर्ड। इसके बाद प्रकाश किरण खा प्रश्न है फर्स्ट खा। प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में गमन कर रही है, आपतन कोण क्रांतिक कोण के बराबर है, अपवर्तन कोण का मान होगा। ठीक है ना, तो अपवर्तन कोण का मान क्या हो जाएगा यहाँ पे 90 डिग्री। ठीक है, सेकंड विकल्प आपका 90 डिग्री। ठीक है, क्रांतिक कोण का जो मान होता है अपवर्तन कोण के लिए कितना होता है, अपवर्तन कोण जब 90 डिग्री हो जाता है तब विरल माध्यम में बना कोण क्या कहलाता है, क्रांतिक कोण कहलाता है। ठीक है, इसके बाद फर्स्ट का गा प्रश्न है हाइड्रोजन परमाणु के वर्णक्रम में प्राप्त पाषाण श्रेणी की वर्ण रेखाओं की न्यूनतम तरंग दैर्ध्य। ठीक है ना, न्यूनतम तरंग दैर्ध्य सूत्र हम जानते हैं 1/लैम्डा बराबर आर 1/, और पाषाण श्रेणी के लिए जो पहली रेखा होती है वो 1/3 का स्क्वायर माइनस n2 स्क्वायर, और जहां n2 बराबर क्या होगा आपका 4, 5, 6 और कहां तक, अनंत तक। ठीक है ना, 1/लैम्डा बराबर आर 1/3 का स्क्वायर कितना होगा, 9 होगा। और n2 और सबसे छोटी तरंग दैर्ध्य निकालनी है तो वो कहां से मिलेगी आपको, 1/∞ का स्क्वायर 1/लैम्डा बराबर आर, यहां से 1/9 और इसका मान क्या हो जाएगा 0। 1/लैम्डा बराबर आर, ये आपका कितना आ गया 1/9 मीन्स इसको 1/लैम्डा बराबर आर अपॉन 9, या लैम्डा का मान निकालेंगे यहां से तो पलट जाएगा तो हो जाएगा 9/r। ठीक है, 9/r आपका जो विकल्प नंबर है वो फर्स्ट। ठीक है ना, इसका जो है फर्स्ट विकल्प है वो आपका वो राइट आंसर है। ठीक है ना, लैम्डा बराबर 9/r। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन फर्स्ट घा किसी धातु का कार्यफलन 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, शून्य गतिज ऊर्जा के प्रकाश इलेक्ट्रॉनों के उत्सर्जन हेतु आवश्यक विकिरण का तरंग दैर्ध्य होगा। आवश्यक विकिरण का तरंग दैर्ध्य होगा। ये आपका है फर्स्ट घा प्रश्न। ठीक है ना, फर्स्ट का घा प्रश्न, इसमें आपका दे रखा है वर्क फंक्शन दे रखा है कार्यफलन W बराबर 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, या W बराबर यहां से 4 इंटू जूल में चेंज करेंगे 1.6 गुणा 10 की पावर -19, ये आपका क्या हो जाएगा जूल में। ठीक है ना, और प्रश्न में कहा है कि शून्य गतिज ऊर्जा ई के का मान यहां रखा है 0। हम जानते हैं फॉर्मूला लगाएंगे ई के बराबर ई माइनस डब्ल्यू। ई के आपका 0 दे रखा है और ई जानते हैं ई बराबर क्या होता है hc/लैम्डा माइनस डब्ल्यू। हमें फाइंड करना है उत्सर्जन हेतु आवश्यक विकिरण की
तरंगदैर्घ्य, ठीक है ना। तो ये आपको मिल जाएगा, यहां से लिख सकते हैं hc अपॉन लैम्डा बराबर w, ठीक है ना। और यहां से हमें फाइंड करना है लैम्डा, ठीक है। तो यहां से लैम्डा आपको मिल जाएगा, लैम्डा बराबर आपका क्या हो जाएगा, एच सी अपॉन डब्लू। और यहाँ लैम्डा बराबर एच सी, एच होता है आपका प्लांक नियतांक, इसका मान कितना होता है 6.63 गुणा 10 की पावर -34 इंटू सी प्रकाश की चाल 3 गुणा 10 की पावर 8 अपॉन डब्लू वर्क फंक्शन कितना दे रखा है आपका, ये दे रखा है, यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे 16 चौका 64, 6.4 गुणा 10 की पावर -19, ठीक है। लैम्डा बराबर ये आपको मिलेगा, मल्टीप्लाई करेंगे 3 3 9 और 3 छक 18 और 3 छक 18 19.2 के बाद गुणा 10 की पावर 34 में से 8 यहाँ बचेगा माइनस के 26 और गुणा 10 की पावर -19 से ये अंश में जाएगा तो 10 की पावर 19 प्लस अपॉन में 6.4, लैम्डा बराबर 3.1078 गुणा 10 की पावर 26 में से 19 तो कितना जाएगा माइनस का 7, ठीक है ना। तो लैम्डा बराबर इसको ले सकते हैं, 10 में घटाएंगे 3107.8 गुणा 10 की पावर कितना जाएगा -10, और -10 का मतलब क्या होता है एंगस्ट्रम, या इसको ले सकते हैं 3108, ठीक है ना। एक संख्या बढ़ा के लिखेंगे 3108, इसको ले सकते हैं आप एंगस्ट्रम, ठीक है ना। तो हमारा विकल्प नंबर ये आपका हो जाएगा, इसमें दे रखा है आपका 31, थर्ड विकल्प, ठीक है ना। तो यहां से आपका थर्ड विकल्प जो है वो क्या है 3108 एंगस्ट्रम, वो राइट आंसर है, ठीक है ना। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, यहाँ विद्युत चुंबकीय तरंग के वैद्युत एवं चुंबकीय क्षेत्र सदिश ई वेक्टर एवं बी वेक्टर है, तरंग संचरण की दिशा, ठीक है ना, तरंग संचरण की दिशा प्रदर्शित होगी, ठीक है ना। तो यहां पर जो आपका यहाँ, ठीक है ना, फर्स्ट का यहाँ प्रश्न है, तो ये आपका होगा ई वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, ठीक है ना, ई वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, विकल्प नंबर आपका 4th, ठीक है, ठीक है। विकल्प नंबर 4th क्या आपका राइट आंसर है, क्योंकि चुंबकीय क्षेत्र और वैद्युत क्षेत्र में जो तरंग संचरण की दिशा है वो दोनों की क्या होती है, लंबवत होती है, ठीक है। तो ये आपको हो जाएगा ई वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। इसके बाद 4 प्रश्न है, आवेश Q एक समान चुंबकीय क्षेत्र V के समांतर विवेक से गति कर रहा है, आवेश पर लगने वाले बल का मान होगा, है ना। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट 4, ठीक है। बल आपका क्या होगा, F बराबर QVV साइन थीटा, ठीक है, QVV साइन थीटा। और प्रश्न में कह रहे हैं कि बी वेक्टर के समांतर बी वेग से गति कर रहा है ना, समांतर है, ठीक है। मान लीजिए कोई यहाँ पर क्या है चुंबकीय क्षेत्र है, ठीक है, इस टाइप से चुंबकीय क्षेत्र है बी वेक्टर, और कोई पार्टिकल है वो आवेश है वो यहाँ पर क्या कर रहा है इसी दिशा में गति कर रहा है बी वेग से, ठीक है। तो यहाँ पर जो बी वेक्टर और वी वेक्टर के बीच का जो एंगल होगा वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो एफ बराबर QVV साइन 0, और साइन 0 की वैल्यू क्या होती है 0, तो एफ बराबर QVV इंटू साइन 0, तो एफ बराबर क्या मिलेगा 0, ठीक है ना। तो आपका विकल्प नंबर 3rd, विकल्प नंबर 3rd है वो आपका क्या है राइट आंसर है, ठीक है ना। इसके बाद नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 2 का प्रश्न, 2 का प्रश्न, एम्पीयर का परपथीय नियम लिखिए, ठीक है। एम्पीयर का परपथीय नियम, हेडिंग बनाएंगे एम्पीयर का परपथीय नियम, एम्पीयर का परपथीय नियम, ठीक है। एम्पीयर का परपथीय नियम क्या होता है, एम्पीयर का परपथीय नियम किसी
किसी बंद पथ के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र का समाकलन पथ में कुल धारा I तथा निर्वात की चुंबकशीलता म्यू नॉट के गुणनफल के बराबर होता है। ठीक है, गुणनफल के बराबर होता है, अर्थात हम लिख सकते हैं क्लोज इंटीग्रल बी वेक्टर इंटू डी एल वेक्टर इक्वल टू म्यू नॉट आई। ठीक है, ये आपको गया एम्पियर का परपथीय नियम। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, वैद्युत द्विध्रुव को परिभाषित कीजिए और इसके द्विध्रुव आघूर्ण का सूत्र भी लिखिए। क्वेश्चन नंबर 2 का खा प्रश्न नंबर 2 खा, वैद्युत द्विध्रुव इलेक्ट्रिक डाइपोल। वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है? जब दो समान एवं विपरीत प्रकार के आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित हो तो ऐसा निकाय वैद्युत द्विध्रुव कहलाता है। ठीक है, ऐसा निकाय वैद्युत द्विध्रुव कहलाता है। ठीक है ना, मान लीजिए कोई एक आवेश ये है आपका और एक दूसरे से क्या दूरी पर है, ये आपका प्लस और ये क्या है माइनस, दूरी इसकी बीच की 12 है। ठीक है, यहाँ पर वैद्युत द्विध्रुव है ना, यहाँ पर पूछा है द्विध्रुव आघूर्ण को हम पी से दर्शाते हैं, P बराबर Q इंटू 2L। ठीक है, ये आपका सूत्र होता है द्विध्रुव आघूर्ण Q इंटू 2L कूलाम मीटर। ठीक है, ये आपको गया क्वेश्चन नंबर 2 का खा प्रश्न। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, एक प्रोटॉन एवं अल्फा कण समान वेग से गति कर रहे हैं, इनसे संबद्ध डी ब्रोगली तरंग दैर्घ्य में संबंध लिखिए। ठीक है, संबंध ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 गा प्रश्न। ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर 3 का गा प्रश्न है, एक प्रोटॉन एवं अल्फा कण समान वेग से गति कर रहे हैं, इनसे संबद्ध डी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य ज्ञात कीजिए। ठीक है ना, डी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य ज्ञात कीजिए। हम जानते हैं कि लैम्डा बराबर तरंगदैर्घ्य लैम्डा बराबर क्या होता है, H/mb। ठीक है ना, H/mb। अगर हम ये जो है प्रोटॉन के लिए लें तो लैम्डा p बराबर H/mp इंटू बी। ठीक है ना, इक्वेशन 1 डालेंगे इसको। इसी प्रकार लैम्डा अल्फा के लिए ले सकते हैं H/m अल्फा इंटू बी। ठीक है, इक्वेशन 2। चूंकि प्रश्न में कहा है कि वेग क्या है, समान है। ठीक है ना, वेग क्या दे रखा है, समान है। समीकरण 1 को समीकरण
2 से भाग करने पर, ठीक है। भाग करेंगे तो क्या मिलेगा, लैम्डा पी अपॉन लैम्डा एल्फा बराबर एच अपॉन एम पी इंटू बी अपॉन एच अपॉन एम एल्फा इंटू बी। बी से बी कैंसिल हो जाएगा और एच से एच कैंसिल, तो लैम्डा पी अपॉन लैम्डा एल्फा बराबर ये आपको मिल जाएगा एम एल्फा अपॉन एम पी, ठीक है ना। एम एल्फा, एल्फा कण के लिए द्रव्यमान और पी क्या है, प्रोटॉन के लिए द्रव्यमान, ठीक है। परंतु एम एल्फा बराबर होता है आपका 4mp, ठीक है ना। एल्फा कण का जो द्रव्यमान होता है वो प्रोटॉन के द्रव्यमान का 4 गुना होता है, ठीक है ना। क्योंकि एल्फा कण क्या है, हीलियम, हीलियम पार्टिकल है, ठीक है ना, हीलियम। लैम्डा पी अपॉन लैम्डा एल्फा बराबर ये आपको मिल जाएगा, वो एम एल्फा बराबर क्या लिख सकते हैं, 4mp अपॉन एम पी, एम पी से एम पी कैंसिल हो जाएगा, तो लैम्डा पी अपॉन लैम्डा एल्फा बराबर 4/1, या इसको लिख सकते हैं लैम्डा पी बराबर 4 लैम्डा एल्फा, ठीक है। लैम्डा पी बराबर 4 लैम्डा इंटू एल्फा, यही आपका क्या हो गया, संबंध, ठीक है ना। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2 का घा प्रश्न, 2 का घा प्रश्न। 6000 एंगस्ट्रॉम तरंगदैर्घ्य की समांतर किरण पुंज 3 × 10⁻⁻6 मीटर चौड़े झिर्री पर लंबवत आपतित हो रही है। प्राप्त विवर्तन प्रारूप में केंद्रीय उच्चिष्ट की कोणीय चौड़ाई ज्ञात कीजिए। कोणीय चौड़ाई आपको ज्ञात करनी है, ठीक है ना। क्वेश्चन 3 घा प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 3 का घा प्रश्न है, इसमें दे रखा है लैम्डा का मान, लैम्डा बराबर दे रखा है 6000 एंगस्ट्रॉम, ठीक है ना। 6000 एंगस्ट्रॉम, या इसको सकते हैं लैम्डा बराबर 6000 × 10⁻⁻10 मीटर। सॉल्व करेंगे तो इसको लिखेंगे 6 × 10⁻⁷ मीटर, ठीक है ना। और यहाँ पे दे रखा है आपका 3 × 10⁻⁻6 मीटर चौड़ी, झिर्री की चौड़ाई दे रखी है आपकी 3 × 10⁻⁻6 मीटर में, ठीक है ना। हमें फाइंड करना है केंद्रीय उच्चिष्ट की कोणीय चौड़ाई, केंद्रीय उच्चिष्ट की कोणीय चौड़ाई, केंद्रीय उच्चिष्ट की कोणीय चौड़ाई, ठीक है। बीटा से दर्शा सकते हैं, बीटा बराबर 2 लैम्डा अपॉन ई, ठीक है। तो बीटा बराबर 2 इंटू लैम्डा का मान 6 × 10⁻⁻7 अपॉन ई कितना दे रखा है 3 × 10⁻⁻6। 3 से कैंसिल करेंगे, 3 दूनी 6, तो बीटा बराबर 2 की गुणा करेंगे 2 दूनी 4 गुणा 10⁻⁻7 × 10⁻6, ये अंश से हर में जाएगा, अंश में जाएगा, तो ये प्लस की घात हो जाएगी। 7 में से 6 घटाएंगे तो कितना बचेगा, बीटा बराबर 4 × 10⁻⁻1, या इसी को सकते हैं बीटा बराबर 0.4, और ये आपको मिलेगा रेडियन में, ठीक है ना, रेडियन 0.4 रेडियन। तो ये आपको हो गया केंद्रीय उच्चिष्ट की कोणीय चौड़ाई, ठीक है। तो स्टूडेंट्स इसको नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 का यह प्रश्न, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ में दिए गए परिपथ में D1 एवं D2 आदर्श डायोड है, 3 ओम प्रतिरोध में प्रवाहित धारा का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। एक सर्किट दे रखा है, यहाँ पर आपका 2 वोल्ट और एक यहाँ पर आपका डायोड लगा हुआ है, ठीक है ना। ये आपका 2 वोल्ट प्लस माइनस
और ये आपका 5 ओम, और ये आपका D2 और ये आपका D1, यहाँ पर आपका 3 ओम। ठीक है, हमें फाइंड करनी है 3 ओम में प्रवाहित धारा। ठीक है, तो स्टूडेंट्स ये D1 डायोड, आपका जो D1 है ये कैसा है? ठीक है ना, ये देखो ये प्लस सिरा, और यहाँ से ये क्या है, ये आपका N टाइप क्रिस्टल, और ये क्या है, P टाइप क्रिस्टल। ठीक है, तो प्लस और यहाँ पर क्या है, N है ना। तो ये जो डायोड है वो कैसा है, उत्क्रम अभिन्नत है। कैसा है ये, उत्क्रम अभिन्नत। ठीक है, उत्क्रम अभिन्नत है, तो इस वाले पार्ट में कोई विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होगी। ठीक है ना, तो इस पार्ट को हम क्या कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं। अर्थात 5 ओम और यहाँ पर क्या है 3 ओम, केवल जो D2 है आपका आदर्श डायोड D2 है, केवल करंट इसमें फ्लो होगा। ठीक है ना, तो 5 ओम और 3 ओम ये किस क्रम में होंगे, श्रेणी क्रम में होंगे। ठीक है, तो लिखेंगे परिपथ का तुल्य प्रतिरोध। ठीक है, तुल्य प्रतिरोध ये आपको कितना मिल जाएगा, R बराबर 5 ओम प्लस 3 ओम, तो R बराबर कितना मिल जाएगा आपको, 8 ओम। ठीक है ना, R बराबर, और आपको दे रखा है B विभवांतर कितना दे रखा है आपका, ये आपका 2 वोल्ट है। ठीक है, तो परिपथ में धारा कितनी होगी, परिपथ में धारा। ठीक है, परिपथ में धारा I बराबर क्या होता है, B/R, और B कितना दे रखा है आपका, ये आपका दे रखा है, सॉरी हमें 12 वोल्ट होना चाहिए, ये आपका 12 वोल्ट है ना, 12 वोल्ट। तो यहाँ पे 12 अपॉन, और यहाँ पर कितना आ जाएगा आपका 8 से डिवाइड करेंगे, तो यहाँ से I बराबर आपको मिल जाएगा 8 एकम 8, ठीक है, 0.40, 8 पंजे 40, तो 1.5 एम्पियर। तो हम लिख सकते हैं, और चूंकि ये क्या है श्रेणी क्रम में, तो श्रेणी क्रम में प्रत्येक श्रेणी क्रम में जितने भी प्रतिरोध जुड़े होते हैं सभी में समान धारा प्रवाहित होती है। ठीक है ना, तो लिखेंगे 3 ओम में प्रवाहित धारा I बराबर 1.5 एम्पियर। ठीक है ना, 1.5 एम्पियर। ठीक है, ये था क्वेश्चन नंबर 2 का। यहाँ नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, किसी सेल के विद्युत वाहक बल का अर्थ समझाइए। क्वेश्चन नंबर 2 का 4 प्रश्न, विद्युत वाहक बल, विद्युत वाहक बल। ठीक है ना, विद्युत वाहक बल EMF। ठीक है ना, EMF क्या होता है, विद्युत वाहक बल एकांक आवेश को सेल सहित, एकांक आवेश को सेल सहित पूरे परिपथ में प्रवाहित, एकांक आवेश को सेल सहित पूरे परिपथ में प्रवाहित करने के लिए सेल द्वारा दी गई ऊर्जा सेल का विद्युत वाहक बल E कहलाती है। ठीक है, विद्युत वाहक बल E कहलाती है। ठीक है, इसे E से प्लस करते हैं। ठीक है ना, E बराबर क्या होता है आपका W/Q। ठीक है, E बराबर W/Q, मात्रा किसका लिखेंगे, जूल प्रति कूलम, या इसी को हम लिख सकते हैं या वोल्ट। ठीक है ना, मात्रा क्या हो जाएगा, E बराबर W/Q, मात्रा जूल प्रति कूलम, या इसी को लिख सकते हैं हम वोल्ट। ठीक है, तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 2 का 4 प्रश्न। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 का। एलईडी का पूरा रूप लिखिए, इसके महत्व का उल्लेख कीजिए। स्टूडेंट्स, ये वाला जो क्वेश्चन है आपके सिलेबस में नहीं है।
अतः इसको करने की कोई आवश्यकता नहीं है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 का खा प्रश्न, प्रेरित विद्युत वाहक बल का अर्थ समझाइए। ठीक है ना, प्रेरित विद्युत वाहक बल का अर्थ समझाइए। तो क्वेश्चन नंबर 3 का खा प्रश्न, प्रेरित विद्युत वाहक बल। ठीक है, प्रेरित विद्युत वाहक बल क्या होता है? प्रेरित विद्युत वाहक बल, जब कुंडली एवं चुंबक के बीच सापेक्ष गति होती है, सापेक्ष गति होती है, तो कुंडली में एक विद्युत वाहक बल प्रेरित हो जाता है, जिसे प्रेरित विद्युत वाहक बल कहते हैं, जिसे हम प्रेरित विद्युत वाहक बल कहते हैं। ठीक है, तो ये आपको गया प्रेरित विद्युत वाहक बल। इसके बाद क्वेश्चन में पूछा है 10 हेनरी प्रेरक तथा 10 ओम प्रतिरोध वाली एक कुंडली 15 वोल्ट के बैटरी से जुड़ी है, यदि परपथ की कुंजी को दबाने में 0.1 सेकंड का समय लगता है। ठीक है ना, एल का मान दे रखा है यहाँ पर 10 हेनरी और प्रतिरोध आर का मान दे रखा है आपका 10 ओम। ठीक है ना, 10 ओम और बी यहाँ पे दे रखा है आपका कितना, 15 वोल्ट। ठीक है, 15 वोल्ट। यदि परपथ की कुंजी को दबाने में 0.1 सेकेंड, टाइम 0 डेल्टा टी लिख सकते हैं, 0.1 सेकेंड। ठीक है, यदि परपथ, अच्छा आपको फाइंड करना है कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल औसत, ना प्रेरित विद्युत वाहक बल। तो यहां से सबसे पहले धारा, इसमें धारा कितनी होगी, डेल्टा आई बराबर V अपॉन क्या होता है आर, और बी का मान कितना रखा है 15 बटे यहाँ पे आर का मान 10, तो यहाँ पे हो जाएगा 1.5 एम्पियर। ठीक है ना, 1.5 एम्पियर। तो यहाँ लिखेंगे औसत प्रेरित विद्युत वाहक बल। ठीक है, ये आपको औसत प्रेरित विद्युत वाहक बल निकालना है, तो ये आपका होता है एल डेल्टा आई अपॉन डेल्टा टी, या एल का मान कितना दे रखा है 10 गुणा ये आपका डेल्टा आई का मान 1.5, डेल्टा टी आपका दे रखा है 0.1, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल कर दीजिए तो आपको मिलेगा 15 दहाई 150 वोल्ट। ठीक है ना, 150 वोल्ट। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 का प्रश्न, प्रत्यावर्ती धारा के वर्ग माध्य मूल मान IRMS से आप क्या समझते हैं। ठीक है, IRMS से आप क्या समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 3 का प्रश्न है, धारा का वर्ग माध्य मूल मान। ठीक है, ये धारा का वर्ग माध्य मूल मान हमें क्या करना है, इसको परिभाषित करना है। तो लिखेंगे प्रत्यावर्ती धारा के एक पूर्ण चक्र में प्रत्यावर्ती धारा के वर्ग के औसत धारा के वर्ग के
औसत मान के वर्गमूल को धारा का वर्ग माध्य मूल मान IRMS, ठीक है ना, कहते हैं, ठीक है ना, वर्ग माध्य मूल मान IRMS कहते हैं, ठीक है ना। फॉर्मूला यहां लिख देता हूं मैं, IRMS, ठीक है, IRMS बराबर क्या होता है आपका, ये आपको होता है I0 अपॉन √2, ठीक है ना, IRMS। और जहां I0 क्या है, धारा का शिखर मान, ठीक है ना, IRMS बराबर I0 अपॉन में √2, जहां I0 क्या कहलाता है, धारा का शिखर मान। नाउ इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 घा, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 घा है, एक समान दो वृत्तीय पास चित्रानुसार व्यवस्थित है, दोनों पास में प्रवाहित धारा एवं उनकी त्रिज्याएं बराबर है, बिंदु O पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण व दिशा ज्ञात कीजिए, ठीक है ना, परिमाण व दिशा ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 3 घा, एक चित्र दे रखा है इसमें, ठीक है, दो वृत्ताकार कुंडलियां हैं और दोनों की त्रिज्या क्या है, सेम है, ये भी ए है आपका, हमने मान लिया ये भी ए है, ठीक है, और डिस्टेंस जो आपकी क्या है, बराबर है, ठीक है ना, यहाँ से ये डिस्टेंस, यहाँ पर आपका बिंदु क्या है, ओ है, ठीक है, यहाँ से भी r दूरी पर बिंदु हो, यहाँ से भी, और ये दोनों जो है वो 90 डिग्री पर क्या है, झुके हुए हैं, ठीक है ना, 90 डिग्री, ठीक है। तो हम जानते हैं किसी वृत्ताकार कुंडली से x दूरी पर स्थित, ठीक है ना, कोई वृत्ताकार कुंडली है और उस कुंडली से x दूरी पर, ठीक है, x दूरी पर किसी बिंदु P पर जो चुंबकीय क्षेत्र होता है वो क्या होता है आपका, V बराबर μ0 I r², जहां r क्या है, इसकी त्रिज्या होती है, ठीक है ना, μ0 I, और I इसमें क्या है, बहने वाली कुंडली में बहने वाली धारा, μ0 I r² अपॉन 2x² प्लस r², ये आपकी डिस्टेंस होती है यहाँ से x की पावर 3/2, ठीक है। इस फॉर्मूले के आधार पर हम यहाँ लिखेंगे, दोनों वृत्तीय पास चूंकि दोनों समान त्रिज्या के हैं, ठीक है, दोनों बिंदु O से क्या है, वो समान डिस्टेंस पर भी है, ठीक है, तो दोनों वृत्तीय पास के कारण चुंबकीय क्षेत्र, ठीक है, इसके कारण बिंदु ऊपर और इसके कारण भी बिंदु ऊपर कितना होगा, वो दोनों क्या होंगे, बराबर, V1 बराबर V2 μ0 I, और यहाँ पर r की जगह यहाँ पर क्या लिया हमने, a, ठीक है, तो यहाँ पर जाएगा a² अपॉन 2, और यहाँ से जो डिस्टेंस है यहाँ पे क्या था x, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका r, तो r² प्लस a² की पावर 3/2। परंतु यहाँ पर देखेंगे कि जो r है वो क्या है, r डिस्टेंस बहुत ज्यादा है, और ये क्या है, a जो कुंडली की त्रिज्या है वो बहुत ही सूक्ष्म है, तो r इज ग्रेटर देन a, अतः r² की तुलना में a² को छोड़ने पर, ठीक है, ये वाली a² वाली जो टर्म है उसको हम क्या करेंगे, छोड़ देंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे मिलेगा V1 बराबर V2 μ0 I a² अपॉन r² की पावर 3/2, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगी पावर, तो यहाँ पे मिलेगा आपको V1 V2 बराबर μ0 I a² अपॉन 2r3। परंतु ये जो V1 यहाँ से बिंदु O के लिए V1 और V2 परस्पर कैसे है, लंबवत है, ठीक है ना, यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल है, तब परिणामी चुंबकीय क्षेत्र कितना हो जाएगा, V बराबर √V1² प्लस V2², ठीक है ना। दोनों की वैल्यू पुट करेंगे, V1 का मान भी सेम और V2 का मान भी, दोनों के मान क्या है, सेम है, 2r3, ठीक है ना। यहाँ पर μ0 I a² अपॉन 2r3 स्क्वायर है, इस कॉमन ले लेंगे, यहाँ से बचेगा 1 + 1, ठीक है, और 1 और 1 कितना हो जाएगा, 2√2 लिख सकते हैं इसके लिए, μ0 I a² अपॉन 2r3, या √2 आप पहले के स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे, V बराबर √2 μ0 I a² अपॉन 2r3, मात्रक हो जाएगा न्यूटन एम्पीयर प्रति मीटर, ठीक है। तो ये आपको हो गया क्वेश्चन नंबर 3 का घ प्रश्न। तो स्टूडेंट्स आज की वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और वीडियो को शेयर भी कीजिए।
स्टूडेंट्स कमेंट बॉक्स में प्यारा सा कमेंट जरूर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।